Let's get into the word. Yeah. जी हाँ, चलिए वचन में जाएंगे। In today's times, देखिए आज के ज़माने में the concept of sacrifice is very alien to people. और देखिए बलिदान की ये जो विचारधारा जो है लोगों के लिए बहुत ही विचित्र और अजीब जैसी है। Everybody wants to receive something without investing anything. और देखिए हर कोई जो है बिना कुछ निवेश के पा लेना चाहते हैं। So when we talk about sacrifice, तो जब हम उनसे बलिदान के बारे में कहते हैं it really upsets people. और इससे लोग बुरा मान लेते हैं। We live in a culture where we want things just to come and fall into our laps. और देखिए हम ऐसी संस्कृति में जीवन जी रहे हैं जहां पर हर कोई चाहता है कि चीजें बस ऐसे ही उनके गोद में आकर गिर जाए। Please understand this. और मेहरबानी करके The समझिए। Bible speaks about the mystery of sacrifice. और बाइबल देखिए बताती है बलिदान के रहस्यों के बारे में। The Bible speaks about altars. और वेदियों के बारे में बाइबल बताती You है। see, in the Old Testament, आप देखते हैं पुराने नियम में we had Moses, the man of God. हम देखते हैं परमेश्वर का जन मूसा को, He was a man of the altar. और वो वेदी वाला व्यक्ति था। And in the New Testament, और नए नियम में here comes the prophet of all prophets, the teacher of all teachers, the Lord of all lords. His name is Jesus. यहाँ पर हम देखते हैं सभी शिक्षकों का शिक्षक, सभी प्रभुओं का प्रभु, और देखते हैं ऐसे व्यक्ति को जो है यीशु मसीह। And he is connected to the greatest altar of all history and eternity, the cross. And he is a man of the altar. Today we recognize Jesus connected with the altar. Are you with और me हम so far? देखते हैं यहाँ पर अनंत कालीन और सब सदा काल के सबसे महान वेदी से जुड़ा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह, जो कि उस वेदी से यानी क्रूस नामक वेदी से जुड़ा हुआ है। In today's time frame, that is today, so we see 3 time frames. You see the Old Testament, you see the New Testament, and we see is today, the now. और देखिए आज के जमाने में हम देखते हैं 3 प्रकार के समय काल को। एक होता है पुराने नियम का समय काल, फिर एक नए नियम का समय काल, और अभी का समय काल यानी अभी का जमाना। So even in today's times, तो आज के जमाने में भी the Bible speaks about, if we'll go into it in a moment, it speaks about sacrifice. और बाइबल देखिए वेदी बलिदान के बारे में बताती है, और इस पर हम चर्चा करेंगे। And it speaks about the altar. और साथ ही साथ ये वेदी के बारे में भी बताती How है। many of you are understanding right now? कितना समझ रहे हैं इस वक्त? Today, आज I want to talk to you about the mystery of sacrifices on the altar. और आज वेदी पर जो बलिदान चढ़ाया जाता है उसके रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे। It's a mystery. ये एक रहस्य है। You see, wherever you see an altar, देखिए जहां कहीं भी आप वेदी को देखते हैं, an altar is never complete without a एक sacrifice. वेदी जो है बिना बलिदान के कभी परिपूर्ण नहीं होती। Otherwise, the altar is incomplete. नहीं तो क्या होगा, वह वेदी सिद्ध कहलाएगी। In fact, in the Old Testament, an altar was sanctified by a sacrifice itself. और दरअसल देखा जाए तो पुराने नियम में हम देखते हैं कि वेदी जो है बलिदान के जरिए पवित्र और शुद्ध की जाती थी। This is really, really powerful. यह बहुत ही सामर्थ्यशाली If है। you understand this mystery of the altar connected with the sacrifice, अगर इस वेदी के बारे में जो बलिदान से जुड़ा हुआ रहस्य को समझ जाएंगे आप, your life will take on a new meaning. I mean it. तब आपकी जिंदगी एक नया अर्थ ले लेगी। पूरे You दिल से see, कहते हैं। whatever you see those people in high places today, और आप देखते हैं आज उन ऊंचे मुकामों पर के लोगों को, there is an altar operating in their life. उनकी जिंदगी में एक प्रकार की वेदी काम कर रही है। I'm not talking about, please, I'm not talking about, this is not for babies. I'm not talking about an altar you see in your house. God bless you for that. But I'm talking about something else. और देखिए जो घर में जो वेदी होती है उसके बारे में नहीं कह रहे हैं, और ना ही ये छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भी नहीं बोल रहे। इस बारे में कुछ खास है जिससे हम कह रहे हैं। There are many types of sacrifices that you can make. और देखिए अन्य को अलग अलग प्रकार के ऐसे बलिदान हैं जो आप कर सकते But हैं। today I want to talk to you about 3 major sacrifices आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 3 प्रमुख बलिदानों के बारे में, that you can offer on the altar. जिन्हें आप वेदी पर चढ़ा सकते The हैं। first one, पहला है write this down, लिख लीजिए, your body. आपका शरीर। The second one दूसरा है is praise and worship. वो है आराधना और स्तुति। And the third one और तीसरा है is your finances and your possessions. ये है आपकी धन, ये है आपकी संपत्ति। Now there are many sacrifices you can do. Today we are looking at the altar and we are looking at the sacrifice that can be offered on the altar. The first one, the sacrifice of your body. और देखिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वेदी और उस पर चढ़ाए जाने वाले बलिदान के बारे में। तो पहला जो प्रमुख जो बलिदान है वह है आपके शरीर को बलिदान स्वरूप चढ़ाना। Go with me to the book of John chapter 2 चलिए निकालें इस समय यूहन्ना का 2 अध्याय, and let's read from verse 19 onwards. और आइए पढ़ेंगे उसके 19वें वचन से। Jesus answered and said to them, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. यीशु ने उनको उत्तर देते हुए कहा, इस मंदिर को नाश कर दो और मैं इसे 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। The Jews did not understand this. देखिए यहूदी लोगों ने इस बात को नहीं समझे। And verse 20 makes it clear. The Jews said, it has taken 46 years to build this temple and you're speaking about raising it up in 3 days. What are you talking about? और देखिए 20वें वचन में हम देखेंगे यहूदियों ने कहा
इस मंदिर के बनाने में 46 साल लग गए हैं और क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? ये क्या तू कह रहा है? But John, through the revelation of the Holy Spirit, writes in verse 21, Jesus was speaking of the temple of his body. लेकिन हम यहाँ देखते प्रेरित यूहन्ना को, जो पवित्र आत्मा के प्रकाशन के जरिए यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं, मगर यीशु ने तो अपनी देह, अपने शरीर के मंदिर के विषय में कहा था। You see, the Jews were talking about a physical temple. हम देखते यहूदी लोग जो हाथ से बनाया हुआ जो शारीरिक मंदिर था उसके बारे में कह रहे But थे। here Jesus was speaking of his body as a temple. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह अपनी शरीर, अपनी देह को एक मंदिर के रूप में बता रहे And हैं। he was talking about sacrificing his body on the altar of the cross. और वो चर्चा कर रहे हैं कि उनके शरीर को जो है क्रूस नामक वेदी पर बलिदान On चढ़ाना which है। he died for us, for all our sins, once and for all. और इसी वजह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे सारे पापों के लिए एक ही बार और हमेशा के लिए मर गए। Paul picks this idea और यहीं पर हम देखते हैं प्रेरित पौलुस इस तरकीब को लेते हैं and he speaks in Romans 12 verse 1. Now this is powerful. और देखिए यही बात वो रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय पहले वचन में कहते हैं। बहुत He ही जबरदस्त says, है ये। I beseech you, therefore, brethren, I plead with you, brethren, by the mercies of God, what? Present your body. Present your what? Your body as a living sacrifice. और देखिए यहाँ पे लिखा है, प्रेरित पौलुस कहते हैं रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसके पहले वचन में, इसलिए हे भाइयों और बहनों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। Now these are two different dichotomous words. In other words, completely different. You cannot have a sacrifice in the Old Testament. You could not have a sacrifice that was living. You see, the sacrifice had to die. But here Paul is bringing out something very powerful. He's saying living and sacrifice. Living sacrifice. That's a unique word, completely unique to the New Testament. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे दो बात जो पाई जा रही बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। पुराने नियम में क्या होता था कि जो बलिदान जो चढ़ाया जाता था उसका मरना जरूरी होता था, उस वस्तु का या उस जानवर का मरना जरूरी होता था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अपने शरीर को जीवित तौर पे बलिदान चढ़ाना है। That's very powerful. ये बहुत ही जबरदस्त है। So he says, offer your body as a living sacrifice. तो वो कहते हैं कि अपने शरीर को एक जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाओ। Now watch this. अब He says, सुनिए। acceptable to God. परमेश्वर को ग्रहण योग्य रूप में। So in other words, दूसरे शब्दों में how you live in this world with your body, you know, you're offering a sacrifice. इस दुनिया में आप अपने शरीर के जरिए किस तरह का जीवन जीते हैं, यह परमेश्वर के लिए एक बलिदान के रूप में Which चढ़ता is है। your reasonable service. So the first service that you can do to the Lord is not to serve in the ministry or in the church. The first service that you need to do is to offer your body as a living sacrifice to the Lord. Can I have a good amen देखिए there? यही पर हम देखते हैं यह तुम्हारी आत्मिक और मानसिक सेवा है। तो आप देख सकते हैं पहला जो है आप दुनिया के लिए या लोगों के लिए नहीं जीते, लेकिन आप सबसे पहली शुरुआत जो करते हैं आप अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करते हैं। Notice it's not a dead sacrifice, it's a living गौर sacrifice. करें कि यह कोई मरा हुआ बलिदान भी नहीं है, यह जीवित बलिदान है। Only a living sacrifice in the New Testament glorifies God, not a dead sacrifice. सिर्फ एक जीवित बलिदान ही नए नियम में परमेश्वर की महिमा कर सकता है, कोई मरा हुआ बलिदान नहीं। Now there are many people who call themselves Christians, और अब देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जो अपने आप को मसीह तो कहते हैं, and that's wonderful. और ये बड़ी अच्छी बात है। But you see, लेकिन आप देखते हैं I can understand if by mistake you do things, and of course there's grace for that. और समझ सकते हैं कि अगर गलती से आप कुछ ऐसे अपराध कर बैठते हैं तो देखिए उसके लिए अनुग्रह उपलब्ध है। God always is ready to say, okay man, you missed it, you repented, come back. But you see, there are people who live in a habitual sinning lifestyle without repentance, and you know, they come and they just shake their hands before God and just shout a hallelujah. My friend, that is not a living sacrifice, it's a dead sacrifice. और देखिए आपसे आपने जानबूझकर नहीं, आपसे गलती से कोई ऐसा गलत काम हो गया और आप परमेश्वर के सामने आकर पश्चाताप करते हैं, तो देखिए परमेश्वर आपको माफ कर देता है और आपको बुलाकर धोकर शुद्ध कर देता है। लेकिन दूसरे तरह के ऐसे भी लोग होते हैं जो आदतन तौर पे उन्हीं चीजों को, उन्हीं पाप में कामों को करते रहते हैं और फिर परमेश्वर के सामने आकर पश्चाताप नहीं करते, बस ऐसे ही परमेश्वर को हाथ लहराते हुए चले जाते हैं। इस तरह की जिंदगी वो जीते हैं। They put a 500 rupee note in the bucket, और बाल्टी में 500 रुपए का नोट डाल देंगे भेंट के रूप में, they sing some songs, कुछ गाने वो गाएंगे and they think all is well. और वह सोचते हैं सब कुछ ठीक है। No, it's not. नहीं, ऐसा नहीं है, It's a dead ये sacrifice. एक मरा हुआ बलिदान है। God will not accept it. परमेश्वर इसे अपनाएगा The नहीं। first thing a child of God should do is he should say, Lord, I'm sorry for my sin. I repent of my old ways. I thank you for your grace that is available for me to change and
then that person must turn to the Lord. Now you are living a lifestyle that is a living sacrifice. Come on, लेकिन hallelujah. परमेश्वर की संतान को सबसे पहला Come on. कार्य ये कहना है कि परमेश्वर मुझसे गलती हुई, मैं अपने पापों पर पश्चाताप करता हूँ, मैं अपने बुरे मार्गों से मुड़ जाता हूँ और मैं अपने आप को आपके लिए जीने के रूप में चढ़ा देता हूँ। देखिए यह जीवित बलिदान बन जाता है। People of God, परमेश्वर के लोगों, that is a living sacrifice. यही कहलाता है एक जीवित बलिदान। It's easy to offer a goat, it's easy to offer a bull or whatever. In the Old Testament they did that, so it's easy to offer. But you see, to offer yourself in today's times, to live pure, to live holy, I tell you, that sacrifice is a real living sacrifice, acceptable, holy unto the Lord. Somebody shout a hallelujah. Come और on. हम देखते हैं पुराने नियम में जैसे लोग जो बैलों को, Come on. बकरों को चढ़ाया करते थे, उस तरह का बलिदान अगर आज के जमाने में चढ़ाना, ये तो बहुत ही आसान बात है। लेकिन देखते हैं कि आज के जमाने में अपने आप को परमेश्वर के लिए शुद्ध बनाए रखना, उसके पवित्र रास्तों पर चलते रहना, और इसके लिए आप अपने आप को अर्पित करते हैं, तो यह सचमुच एक प्रकार का जीवित बलिदान बन When जाता you है। do that, listen to me. जब आप ऐसा करते हैं, सुनिए, When you every day you get up and say, Lord, I want to live for you. I want to live a holy and a pure life. And when you do that, please listen to me. The fire of God will come on that altar. Somebody shout hallelujah. Come on. हर दिन जब आप सुबह उठते हैं और Yes. कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपके लिए Yes. जीना चाहता हूं, मैं आपके लिए एक पवित्र और आपको भाने वाला जीवन जीना चाहता हूं, तो देखिए इस तरह से जब आप बोलते हैं तब परमेश्वर की आग जो है उस बलिदान पर, उस वेदी पर उतर आएगी। The priests of Baal, और वह बाल के जो याजक लोग थे, they offered the same bull. और देखिए उन्होंने एक ही बैल को चढ़ाया, उन्होंने The same bull, or a bull similar to what Elijah probably offered. But on their altar there was no fire. Come on, और देखिए somebody. उन्होंने उसी प्रकार के बैल को वेदी पर बलिदान के रूप में चढ़ाया था जिस प्रकार के बैल को एलिय्याह वेदी पर चढ़ाने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि उनके वेदी पर कोई आग नहीं आई, It was a similar altar. और एक ही सम्मान का वो वेदी था, But there's no fire on that altar. लेकिन उस वेदी पर कोई आग नहीं आई। But here is Elijah लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं एलिय्याह offering a similar bull on the altar. उसी के सम्मान वाला ही एक बैल को वेदी पर And चढ़ाता God है, responds with fire. और परमेश्वर आग गिरा कर उत्तर देता Now है। you know why some carry the fire and some don't. It's a mystery of the altar. It's the kind of sacrifice you offer on the altar. Somebody needs to shout a hallelujah. इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि क्यों कुछ लोग एक आग को लिए चलते हैं और कुछ लोगों के पास वो आग नहीं होती। देखिए यही तो वेदी और बलिदान के बारे में एक रहस्य है। This is the secret now. ये एक रहस्य है। Yes. Yeah. Let me go to the second one. चलिए जाते दूसरे पर। The sacrifice of praise and worship. दूसरा जो है वह है स्तुति और आराधना का बलिदान। One day I met a great man of God from Tirunelveli. और एक दिन पासवान जी की मुलाकात परमेश्वर के महान जो तिरुनेलवेली से थे उनसे मुलाकात हुई। He was a prophet of God, वे परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे whom I affectionately referred to as Daddy. और जिन्हें पासवान जी स्नेह के साथ उनका परिचय करते हैं कहते हुए डैडी। I heard one of his messages और पासवान जी देखिए उनके संदेशों में से कुछ सुने, that he would sing and he would say that I sing out of an encounter, an experience with God. और उन्होंने इस तरह से बताया कि मैं परमेश्वर के लिए गाता हूं, परमेश्वर के साथ एक अनुभव और मुठभेड़ के साथ। You see, many songs were born out of an encounter with the presence of और God. आप देखते हैं बहुत सारे गीत, बहुत सारे मसीही गाने जो जन्मे हैं परमेश्वर के साथ मुठभेड़ का अनुभव पाकर। It's what people went through, और जिस दौर में से लोग गुजरे and they still stood tall before God और फिर भी परमेश्वर के सामने वो खड़े रहे and before His people. और उसके लोगों के सामने। Let me explain. Go to Psalm 43 and verse 4. और चलिए बताने दीजिए भजन संहिता का अध्याय 43 का चौथा वचन। Now watch this. अब गौर करें यहाँ। Then I will go to the altar of God, तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, to God my exceeding joy, उस परमेश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। and on the harp, today's guitar or today's piano, whatever, keyboard, I will praise you, O God, my God. You see, God is God and my God is like a personal relationship with God. Are you there? और देखिए आगे कहता है और मैं वीणा बजा बजा कर, जैसे आज के जमाने में गिटार या कोई दूसरा वाद्य यंत्र आप कह सकते हैं, वो कहता है कि मैं अपनी वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। देखिए वो परमेश्वर कहलाता है और साथ ही साथ वो मेरा परमेश्वर भी है। Hallelujah. हालेलुया। Powerful, huh? बहुत ही जबरदस्त है। Hebrews 13 and verse 15. Let's go there. चले जाएंगे इब्रानियों का 13वां अध्याय। Now somebody must be saying, oh, in the New Testament there is no sacrifice. Let me show it to you, sir. और देखिए कोई ऐसा अगर वाद विवाद करे, ओ नए नियम में ऐसा कोई बलिदान या वेदी के बारे में नहीं बताया गया। Read सुनिए your Bible very closely, अपना my बाइबल friend. अच्छे से पढ़िएगा। Therefore, by Him, let us continually, everyone say continually, offer the sacrifice of praise to God. Come on, somebody. और देखिए यहाँ पे वचन में कहा, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान
अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, That is the परमेश्वर को, fruit of our lips, giving thanks to His name. ये उन होठों का फल है जो उसके नाम को अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। Now, why does the Bible call praise, worship, thanksgiving a sacrifice? और देखिए यहाँ पर क्यों बाइबल स्तुति और आराधना और धन्यवाद करना ये बलिदान कहता है। When man fell into sin, जब इंसान पाप में गिरा his nature changed. तब उसका स्वभाव जो था वो बदल गया। He rather takes something rather than gives something. और देखिए कुछ देने के बजाय वो कुछ लेने वाला बन गया। You see, praise and worship, आप देखते स्तुति और आराधना, there is nothing in it for us. और इसमें हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं When होता। you praise God, जब आप परमेश्वर की स्तुति करते it's about हैं, Him. ये उसके बारे में होता When you है। worship God, जब आप परमेश्वर की आराधना it's about करते हैं, Him. ये उसके बारे में When you होता है। give thanks to God, जब परमेश्वर का धन्यवाद it's करते about हैं, Him. ये उसके लिए होता है। Hello, are you with me right now? क्या आप साथ में हैं? It is not in man's nature to give. और देखिए इंसान का ये स्वभाव ही नहीं है देने का, So that's why तो इसलिए a man or woman finds it difficult to genuinely worship and praise God. तो एक आदमी और एक औरत को यह बहुत ही मुश्किल लगता है कि सच्चाई और ईमानदारी से परमेश्वर की आराधना करें। Many people, second point, और दूसरा मुद्दा, बहुत they सारे लोग find it easier to pray. देखिए उनको प्रार्थना करना आसान लगता है। I'll tell you why. बताते हैं क्यों। These are the second level. और ये दूसरा स्तर है। Father, I ask you for a job और पिता मैं आपसे नौकरी मांगता हूँ in the name of Jesus. यीशु के नाम में। Father, bless my children. और पिता मेरे बच्चों को आशीष दे, Bless my cat. Bless मेरी my बिल्ली, dog. मेरे कुत्ते को आशीष दे। Come on. चलिए, Valid prayers. और ये जरूरी प्रार्थना कर सकते हैं। And we can go and praying for this one and that one, this one. और फिर उसके बाद हम इसके लिए, उसके लिए, उनके लिए लगातार प्रार्थना करते आगे It's जा सकते all हैं। about receiving. और ये सब कुछ बस ग्रहण करने के बारे You में see, है। so it feels easy to pray. तो देखिए ऐसे में प्रार्थना करना बहुत ही आसान लगता है। You know, in my services sometimes, और देखिए कभी-कभी पासवान जी बताते हैं अपनी people, सभा they में will come only when the healing service is there. लोग बस तभी आएंगे, कुछ लोग ऐसे आएंगे समय में जब चंगाई का साथ चल रहा When हो। I tell them I'm going to prophesy, man, that day the attendance is like double. और देखिए जिस बार ऐसी घोषणा कर दी जाएगी कि इस आने वाली सभा में पासवान जी भविष्यवाणी करने वाले हैं, तो आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि उस सभा में दुगनी तादाद में लोग आ जाएंगे। Many people, they skip the worship. They just come. I came for the word, really. और बहुत सारे लोग देखिए आराधना स्तुति का जो सत्र चल रहा होता है उससे वो छोड़ देते हैं और कहते हैं मैं सिर्फ वचन के लिए See, आया हूँ। this is the mystery. The human nature just wants to receive and receive, whether it's from man or whether it's from God, whether it's a servant of God, whoever, just receive. But worship is a sacrifice. It's all about giving to the Lord. Lord, I worship you. Lord, I just lift my hands and thank you. You see, that's a sacrifice of worship, sacrifice of praise. और देखते हैं इंसान का स्वभाव ही बस लेने का है, तो इसी वजह से हम देखते हैं इंसान जो बस ग्रहण करना चाहते हैं वे आएंगे चंगाई के सत्र के दौरान, या फिर वो पासबान से ग्रहण करना चाहेंगे, या वे किसी और के जरिए प्रार्थना के द्वारा ग्रहण करना चाहेंगे। लेकिन आराधना स्तुति जो होता है ये बस परमेश्वर को देने के लिए होता है, और यही तो इसलिए कहलाता है स्तुति और आराधना का बलिदान। You see, God is not enthroned in the prayers of His people. God is enthroned in the praises of His people. Somebody shout hallelujah. आप देख सकते हैं That's परमेश्वर powerful जो now. है उसके लोगों की getting this, guys? प्रार्थनाओं में निवास नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर उसके लोगों की स्तुति और आराधना में निवास करता है। Come on, somebody. चलिए कोई तो I'll say that again. फिर से कहेंगे, God doesn't dwell in the prayers of His people. God dwells in the praises of His people. Somebody shout hallelujah. परमेश्वर उसके लोगों की प्रार्थनाओं में निवास नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर उसके लोगों की स्तुति और आराधना में निवास करता है। In your house, आपके घरों में you begin to worship the Lord. आप परमेश्वर की आराधना You करना begin शुरू to करें, praise the Lord. आप प्रभु की स्तुति करना शुरू Your करें, house will change in 3 days. आपका घर 3 ही दिनों में बदल जाएगा। Come on, somebody raise your hand and say, I receive, I receive. चले कोई तो अपने हाथ उठा करके मैं ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करता No हूँ। need of breaking the bathroom and the kitchen. I don't know you're getting me or not. आपको अपना रसोई घर या फिर बाथरूम तोड़ने की जरूरत नहीं, शायद आप समझ पा रहे हैं। Sir, your bathroom is not in alignment. You have to break it. No need to break it. और जनाब देखिए आपका बाथरूम सही दिशा में नहीं, आपको तोड़ने की जरूरत है। नहीं, Your bedroom is slightly needs to, देखिए आपके बेडरूम को थोड़ा सा इस दिशा में करना No, होगा। sir. नहीं जनाब बिल्कुल नहीं, it's not your bedroom. It's not your bathroom. ये आपका बेडरूम या आपका बाथरूम नहीं, It's not your kitchen. ये आपका रसोई घर भी नहीं। You need to turn to God. आपको परमेश्वर की ओर मुड़ जाना है। Somebody receive this word right now. चलिए कोई तो इस वचन को ग्रहण I करे इस don't वक्त। know for whom I'm saying this. पता नहीं किससे ये कह रहे But हैं, this is what God is saying to you right लेकिन now. यही तो परमेश्वर आपसे कह रहा है Oh, इस this वक्त। house is so unlucky for me. और मेरा ये घर मेरे लिए बहुत ही बदनसीब है। No. नहीं नहीं नहीं, The house must be crying actually. और शायद हो सकता है आपका घर दरअसल चिल्ला रहा हो, Why this fellow came here? क्यों ये आदमी यहाँ I आया। want to wake you up.
और देखिए आपको जगाना चाहते It's हैं। not about the house. ये घर के बारे में नहीं। Today, आज you say, Lord, I worship you. आपको कहना चाहिए परमेश्वर मैं आपकी आराधना करता हूँ। 3 days, 3 दिन। you will give your testimony. 3 दिन में आप अपनी गवाही। Put some music for 2 hours. Worship. Say, come on, everybody. Chunnu, munnu, everybody worship the Lord. और देखिए आराधना के कुछ on. धुन बजाएं अपने घर में 2 घंटे और कुछ समय के लिए, और अपने परिवार के सभी छोटे बच्चों को, सभी लोगों को इकट्ठा करें, प्रभु की आराधना करें। Put the songs on repeat and make them all to worship the Lord. I tell you, 3 days you will say, Pastor, I am going for 3 hours now. Many people write, there is confusion in my house. This is my house. God dwells in the praises of His people. Somebody say, I receive this word. Come on. और देखिए Come बहुत सारे on. कहते हैं ओ मेरे घर में ऐसी गड़बड़ी है, उलझने हैं। नहीं, का नहीं, सोको जब आप मोंडेले परमेश्वर की स्तुति प्रेसेटे। अपने घर में करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति उस घर में आ जाएगी, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति में निवास करता है। Go with me to the book of Acts now. Come on. चलिए निकालें इसे प्रेरितों के कामों की पुस्तक में। It's a sacrifice. ये एक बलिदान है, It's not easy. ये आसान नहीं। Come on. चलिए Yes. जी हाँ, You'll bleed inside. अंदर ही अंदर आप लहूलुहान हो Acts जाएंगे। 16. प्रेरितों के कामों की पुस्तक 23 16वां अध्याय onwards. Acts verse 23 onwards. 23 अच्छे से पढ़ेंगे। Now Paul and Silas, यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरित पौलुस और सिलास they को, were preaching the gospel. वे सुसमाचार का प्रचार कर रहे And थे, now when they are preaching the gospel, और क्योंकि अब वे सुसमाचार का प्रचार कर रहे the हैं, guys over there rough them up, they beat them up. और वहां के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं, उनको पीटते हैं। Now they are in the prison. अब ये जेल में डाल दिए गए Not थे। just the prison. सिर्फ जेल ही नहीं, They are in the inner prison. और जेल के भी एकदम भीतरी कमरे जो होता है That is उसमें डालते हैं। reserved for the terrorists, और guys. जो आतंकवादी लोग होते हैं, बहुत बड़े मुजरिम होते हैं, उनके लिए रखा जाता Let's catch the action in Acts 16 verse 25. है। चलिए इस चित्र को हम लेते हैं प्रेरितों के कामों की पुस्तक 16वां अध्याय But at midnight, hey, 25 वचन में देखें, आधी रात को, at midnight, आधी रात को Paul and Silas were praying. पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे They were थे। praying. वे प्रार्थना कर Lord, रहे थे, help us. प्रभु हमारी मदद Maybe. कर। And now they shift now. और देखिए उसके बाद वे बदलते हैं, Now there's a shift. और देखिए यहाँ पर एक बदलावट आता They है। get into praise and worship. वे आराधना और स्तुति के सत्र में चले My जाते हैं। goodness. अरे बाप रे, Paul and Silas, प्रेरित पौलुस और they सिलास, must have really gone into worship. और यकीन वे आराधना में चूर हो गए होंगे। And this third thing it says, the prisoners were listening to them. और तीसरी चीज जो यहाँ पे बताया जाता है कि कैदी लोग उनकी सुन रहे The थे, prisoners must be thinking these guys have lost it और कैदी लोग सोचने लगे होंगे ये लोग तो पागल हो गए हैं, because they got beaten. क्योंकि पहले उनको पीटा गया। Now, अब? first they were praying, it's okay. पहले देखिए प्रार्थना कर रहे थे, ठीक है। Now, अब they have gone into a new stratosphere. They've gone praising God. अब ये देखिए ये तो Finish. नए स्तर में ही चले गए, ये परमेश्वर की स्तुति करने लगे, These fellows have lost it. और इन लोगों का दिमाग ठिकाने पे नहीं। अब You see, if you and I were there, आप देखिए अगर आप और हम वहां होते, God touch me also. परमेश्वर मुझे भी छू You ले। see, we just say, Lord, हम कहते प्रभु this is what you give us servants. यही तूने अपने सेवकों को दिया, We are preaching the gospel, हम सुसमाचार का प्रचार कर and रहे now this is what we get. हैं, और अब हमें ये सब मिल रहा है। Where are you, Lord? कहाँ है तू प्रभु? Can't you see what we are going through? क्या तुझे दिखाई नहीं देता किस दौर में You सब see, जा रहे हैं? the response of what is your response in your difficulty? और देखिए आपके मुश्किलात और कठिनाइयों के दौर में आपका प्रत्युत्तर क्या होता है। It's not that God is, cannot see. No. ऐसा नहीं कि परमेश्वर देख नहीं सकता, नहीं नहीं नहीं, Now God wants to see what you're doing there. लेकिन परमेश्वर देखना चाहता है कि आप क्या कर रहे हैं वहां, In that moment, उस पल में। they are beaten and bruised, and Paul says, now, devil, you're not going to stop my worship. You're not going to stop my praise. In the middle of my tears, I'm going to lift my hands and begin to thank the Lord. And it will be, from there, it will become ordinary praise and worship. It will become a sacrifice of praise and worship. Somebody raise your hand and say, I receive this in Jesus' name. देखिए उन्हें पीटा Come गया on, था, उनका somebody. पूरा शरीर लहूलुहान हो A गया था, sacrifice. लेकिन वहां पर फिर भी हम देखते हैं कि वो कहने लगे शैतान तू हमें रोक नहीं सकेगा परमेश्वर की आराधना करने से। फिर वहां पे वो आराधना करने लगे, उनका आराधना का स्तर साधारण तौर पे शुरू हुआ, लेकिन अगले ही स्तर में चला गया। फिर वहां पर हम देखते हैं Yes. परमेश्वर की उपस्थिति आ गई। ये Are you- है are you- स्तुति रूपी बलिदान। Are you listening right now? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? Many people, they come to church. देखिए बहुत सारे कलीसिया में आते हैं Or many people watching live. और बहुत सारे लाइव देखते हैं। Pastor, पासवान जी I watched 2 live services. 2 लाइव सभाओं को मैंने देखा, Nothing happened. लेकिन कुछ हुआ I'm नहीं। not going to watch now. अब मैं देखूंगा नहीं। और Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया, But listen to me, sir. लेकिन सुनिए जनाब, There are some people कुछ ऐसे भी लोग like हैं you. आपके They're जैसे, saying, whether something happens or not, He's still God. And God says, because you said that, receive your miracle. Somebody say, और वे hallelujah. ऐसा कहते हैं चाहे Come कुछ on. होए ना होए वो अभी भी परमेश्वर है। और क्योंकि आपने ऐसा कहा तो चलिए अपने आशा को ग्रहण कर लीजिए यीशु के नाम What में। happens in my life doesn't change the fact that He is God. मेरे जिंदगी में जो Hallelujah. घटता है इससे यह हकीकत बदलती नहीं है कि वो परमेश्वर है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। And God says, I'm looking for that kind of praise. I'm looking for that kind of worship. Come on, परमेश्वर hallelujah. कहता है कि इस तरह की स्तुति की तलाश में मैं हूँ, इस तरह की आराधना की तलाश में मैं हूँ। That becomes a sacrifice of praise and worship. ये स्तुति रूपी, ये आराधना रूपी बलिदान बन जाता है।
Watch verse 26. अब पढ़िए 26वें वचन में, Suddenly, अचानक there was a great earthquake. एक बहुत बड़ा भूकंप आया। Not just earthquake. बस एक मामूली सा भूकंप नहीं, Bible never exaggerate. It says great earthquake. और बाइबल कभी भी बड़ा चढ़ाकर पेश नहीं करती। देखिए बाइबल में ऐसा साफ तौर पे लिखा है, एक बड़ा भूकंप आया। Watch this. गौर करें, So the foundations of the prison were shaken. यहाँ तक कि उस जेल की बुनियाद हिल गई। What was shaken? क्या हिल गई? The foundations. बुनियादें। They could not see the foundations. वे बुनियाद को तो नहीं देख सकते If थे। you can see the foundation of a building, please change that building. अगर देखिए आप किसी बिल्डिंग की बुनियाद को देख पा रहे हैं तो मेहरबानी करके उस बिल्डिंग से दूर हो जाएं, There are बदल। things in your life that you cannot see. आपके जिंदगी में ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप खुद नहीं देख But सकते, when you see, the foundations could not be seen, but those were shaken. लेकिन जब आप पाते हैं कि वो बुनियादें जो दिखाई नहीं पड़ रही हैं लेकिन वो भी हिल रही हैं। Every evil foundation in your life shake by the power of God. Break by the power of God. Lift your hand and say hallelujah. हर एक शैतानी बुनियादें Yes. आपकी जिंदगी में जो बनी हुई हैं परमेश्वर की सामर्थ को तरह हिला कर रख दी जाए, नाश हो जाए। Second thing, दूसरी चीज, immediately, तुरंत ही, not after a week, हफ्ते भर के बाद नहीं, immediately, तुरंत ही। not some doors, देखिए कुछ दरवाजे ही नहीं, all the doors were opened. सब दरवाजे खुल गए। My goodness. अरे बाप। Not only their door, सिर्फ उनके ही दरवाजे नहीं, all the doors. सबके दरवाजे। There is a sister, you're watching me. एक बहन है जो देख रही है अभी, I fasted, you're saying, for so many days I'm fasting, I'm praying, nothing is happening. और आप ऐसा कह रही है मैं उपवास में लगी हूं, कई दिनों से मैं उपवास और प्रार्थना कर रही हूं, लेकिन कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। 21 days, 21 दिन, 40 days, 40 दिन, 36 days, 36 दिन, 165 days. 165 दिन। Listen. सुनिए। Hey, Baba, listen. सुनिए ध्यान Nothing से, has happened. कुछ नहीं हुआ। Now I tell you what to do. अब आपको बताते क्या करना And you है। are saying, Arey, fasted for 40 days. और आप कह रहे हैं अरे 40 दिन मैंने उपवास किया, Nothing happened. लेकिन कुछ नहीं हुआ। Not even 4 things happened. ये चार चीजें, कोई चार Now I चीजें tell you what to do. आते हैं आपको Not क्या करना 40 things will happen, 400 things will happen. है। सिर्फ 40 नहीं 400 चीजें Receive. हो जाएंगी। ग्रहण करिए। Now you're depressed. अब आप तनाव में Now हैं, you're angry. आप गुस्से में हैं, Listen. सुनिए। You have fasted enough आपने काफी उपवास कर to लिया, get a job 8 days. नौकरी पाने के लिए 8 दिन, To get married 40 days. शादी हो जाने के लिए 40 दिन, To get a house 60 days. घर पाने के लिए 60 दिन। Hey, listen. सुनिए। You have to stay in that house. आपको उस घर पे रहना है। Now what you have to do is, आपको क्या करना है? after you have fasted, आपके उपवास I'm करने not का, against fasting, I'm fasted today. उपवास Okay? के खिलाफ में हम नहीं, आज हमने भी उपवास रखा है। Now listen. सुनिए, You praise God. आप परमेश्वर की स्तुति You करें, worship God. आप परमेश्वर की आराधना करें। God, कहे परमेश्वर don't see anything, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, but I still worship you. लेकिन फिर भी मैं तेरी आराधना करूंगा। Hallelujah. Hallelujah. That becomes a praise, a sacrifice of praise. Somebody say hallelujah. और देखिए यही जो स्तुति का बलिदान बन जाएगा। There will be an earthquake in the realm of the spirit. आत्मा के आयाम में एक प्रकार का भूकंप आ जाएगा। The doors not only for your life, not only for your daughter, for your son, for their friends also, all the doors will open. Somebody say hallelujah. और सिर्फ आपके ही जिंदगी में दरवाजे नहीं, आपके बेटे बेटी की जिंदगी में ही दरवाजे नहीं, उनके जो दोस्त जो सहेलियां हैं उनकी जिंदगी में भी दरवाजे, सबके दरवाजे खुल जाएंगे। All those who are connected with you, वे सभी जो आपके साथ जुड़े हुए for हैं, them the doors will open. उनके लिए भी दरवाजे खुल And जाएंगे। the third thing it says, और तीसरी चीज कहता है, everyone's chains were loosed. और सबकी जंजीरें खुल गई। Not only the doors, सिर्फ दरवाजे ही नहीं, but their personal chains. They received personal deliverance. Come on, somebody. लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जिस जंजीर से वे सभी कैद थे उनको भी व्यक्तिगत छुटकारा मिल गया। Who knows? कौन जानता By है? your praising, आपकी स्तुति के the जरिए chains over your husband are going to break in the name of Jesus. आपके पति पर Receive. जो जंजीर बंधी हुई है वो टूटने जा रही है। They didn't ask for prayers. Tack, the chains break. उन्होंने प्रार्थना के लिए आपसे गुहार नहीं लगाया, लेकिन जंजीर उन पर से भी टूट I want जाएंगी। to tell the leaders. अगुओं से कहना Who चाहते हैं, knows? कौन जानता है? You see, you're going through a lot of things. आप देखते हैं आप बहुत सारे मुश्किल दौर में से But जा रहे हैं, because you gave to God sacrifice of praise, क्योंकि आपने ये तय किया कि आप परमेश्वर को स्तुति का बलिदान चढ़ाएंगे। doors will not only open for you, दरवाजे सिर्फ आप ही के लिए नहीं खुलेंगे, not only for your family members, सिर्फ आपके परिवार के लोगों के लिए नहीं but for खुलेंगे, the people that are connected with you. Receive लेकिन वो that. लोग भी जो आपके साथ जुड़े हैं, उनके लिए भी दरवाजे खुल They जाएंगे। will ग्रहण come and करिए। say, Pastor. वे आकर कहेंगे पासवान They जी, will come and say, Group supervisor, ग्रुप सुपरवाइजर, J12 leader. जेडवेल के अगुए, They will come and say, वे आकर कहेंगे I got a blessing. मुझे आशीष मिल I गई, got a miracle. मुझे आशीष मिल गया। And you know why? और आप जानते हैं क्यों? It's not they must have not prayed also. और देखिए शायद संभव है कि उन्होंने तो प्रार्थना भी नहीं But की हो, you लेकिन आपने prayed. प्रार्थना की, You gave that sacrifice of worship. आपने आराधना का बलिदान That चढ़ाया, sacrifice of praise. वो स्तुति का बलिदान। Somebody raise your hand and say, I receive it. Come कोई तो on. अपने हाथ उठाकर मैं ग्रहण करता हूँ। In the name of Jesus. यीशु के नाम में Stop complaining and grumbling, church. शिकायत करना, खुड़कुड़ाना बंद करें Oh, कलीसिया। this happened. ओ ये हुआ, Start praising God. परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करें। The devil has his earthquakes. शैतान के पास उसका भूकंप है, But how many of you know God has his earthquakes also? लेकिन परमेश्वर, कितने लोग जानते हैं कि हमारे परमेश्वर के पास भी उसका In भूकंप है। God's earthquake, परमेश्वर के भूकंप पे the things of God never shake. All the devil's things shake. परमेश्वर की चीजें कभी हिलती नहीं है, सिर्फ शैतान की चीजें ही हिल जाती हैं। Receive this word right now. चलिए ग्रहण करें इस वचन को अभी। Hallelujah. Hallelujah. Third one. तीसरा The finances and possessions. वो है पैसे, संपत्ति, धन दौलत।
This is a mystery. ये एक रहस्य You है. know, many people they say, देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे God doesn't need your money. परमेश्वर को आपके पैसों की जरूरत The नहीं. truth is, God doesn't need your money. सच्चाई और हकीकत यह है कि परमेश्वर को आपको आपके पैसे की जरूरत ही नहीं. $200 to God, you shake that. For them, it is only paper. और देखिए आप $200 जो है आप परमेश्वर के सामने ऐसे लेके लहराते हैं, वो तो परमेश्वर के लिए कागज जैसा Please है. listen. Don't get mad at me. Don't get गुस्सा angry. मत होइए, पागल मत होइएगा. You think God is impressed by our gold? You say, God, I'm giving you my gold. और आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपके सोना जो है आप दिखा रहे हैं उसको, परमेश्वर में आपको सोना देखता हूं, ये देखकर क्या परमेश्वर प्रभावित हो जाएगा? What we put on our necks, what we put on our hands, on our head, He puts it on the road. और देखिए जो चीज हम अपने Really? हाथों में अपने The streets अपने are made गले of में gold, लगाते हैं, अपने Pastor. सिर पर रखते हैं, परमेश्वर तो वो सड़कों पर रखता है. बाइबल में लिखा है उसके स्वर्ग में उसकी सड़कें जो है सोने की हैं. That's why it's a mystery. यही तो इसी वजह से एक रहस्य है. That's why I call it the mystery of sacrifice on the altar. और इसी वजह से इसे हम नाम देते हैं वेदी पर चढ़ाया जाने वाला रहस्य बलिदान. My का. goodness. ग्रहण करना. Can I take you a little deeper right now? क्या और थोड़ा गहराई में हम आपको ले जा You सकते see, हैं? this is one area और आप देखते ये एक ऐसा क्षेत्र where है man finds it and women find it so difficult. जहां आदमियों को और महिलाओं को बहुत ही मुश्किल महसूस होता है. They will kill somebody, वे किसी को मार डालेंगे but not part with it. लेकिन इसका हिस्सा नहीं. They will kill somebody to get it. और देखिए किसी को खत्म कर देंगे वो पाने के लिए, Oh, to give it. लेकिन देना. They will break relationship with everybody, और सबके साथ वो संबंध तोड़ देंगे, but they'll not give it. लेकिन वो देंगे नहीं. इसकी It's a पुस्तक में. mystery. ये एक रहस्य है. If you understand this mystery, अगर इस रहस्य को आप समझ जाएं, you see, kapati amaso आप देखते हैं, देखिए Please listen to this. सुनिए ध्यान से. Those who understand this mystery, जो लोग इस रहस्य को समझेंगे your destinies will change. आपके विधान बदल जाएंगे. You know, your grandchildren will come to you. You will see them in high places. और देखिए आपके संतान, आपके नाती पोते आपके पास आएंगे, आप उनको ऊंचे अच्छे मुकामों पर देखेंगे. You see, in this world, just things don't just come up like that. But- There are either it is a godly altar that is functioning, or there is an ungodly. Are you getting me, church? और देखिए ईश्वरीय परमेश्वर ये रूपी चालू वेदियां करना होती है. हैं. They are working behind the scenes. They are और putting देखिए- something on the altar, और- and we think that it should just happen like that. No, sir. No, sir. No, sir. और There दृश्य के is a पीछे mystery देखिए, of the altars. वे काम कर रहे हैं, वो ऐसे वेदियों के सहारा लेकर ऐसे ऐसे चीजें कर रहे हैं, और हम सोचते हैं कि बस ऐसे मामूली तौर पे हो रहा है. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. वेदियों के बारे में से रहस्य हैं. Go with me to the book of 2 Chronicles, chapter 1 and verse 6 and 7, please. और चाहते हैं कि निकालें से दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका पहला अध्याय. The mystery of the altars. और रहस्य वेदियों के बारे में रहस्य. 2 Chronicles, chapter 1, दूसरा इतिहास का पहला अध्याय verses 6 through 7. उसके 6वें वचन से 7वें वचन में. Now, there is a man called Solomon in the Bible. बाइबल में एक व्यक्ति को हम पाते हैं जिसका नाम था सुलेमान. Watch this. गौर करें. He was the son of a king. वो एक राजा का बेटा था. Now, when you are the son of a king, और देखिए जब आप किसी राजा के बेटे होते हैं, you can get spoiled. आप अलग बातों में जा सकते हैं. You know, my father is a king. ओ मेरा पिता एक राजा है. But this man, Solomon, लेकिन ये व्यक्ति he सुलेमान, understood something उसने कुछ खास समझ लिया from his father. उसके पिता से. He says, as great as I am, और उसने कहा जितना महान जैसा मैं हूं, everybody is bowing to me today. हर कोई मेरे सामने आज झुक रहे But हैं. there is a reason for that. लेकिन Hey, इसके पीछे कारण रहा है. Jesus. यीशु. This is powerful, church. बहुत ही जबरदस्त है ये कलीसिया. Please listen to this. सुनिए ऐसे. He already received the kingdom on a platter. और देखिए पहले ही उसने राज्य को एक सजी सजाई हुई तश्तरी में पाया था. David fought all the battles. दाऊद ने सब प्रकार की लड़ाइयों को लड़ा, Solomon did not fight one battle. लेकिन सुलेमान को तो एक लड़ाई भी लड़नी नहीं पड़ी. And yet his kingdom expanded like nobody else's kingdom. फिर भी हम देखते हैं इसका राज्य दूसरे सभी के राज्य से कहीं ज्यादा He फैला और fought बढ़ा. no battle. और उसने कोई लड़ाई नहीं लड़ा. But his prosperity rivaled anybody else. I'm telling you, silver was on the street. और लेकिन इसकी समृद्धि ने Can you बाकी believe सभी को this? पछाड़ के रख दिया. आपको बताते चांदी जो होता था, चांदी सड़कों पर धूल मिट्टी से I पाया hope जाता. this is powerful, church. बहुत ही जबरदस्त है You ये. know why? आप जानते क्यों? Because he understood the mystery of the altar. क्योंकि उसने वेदी के रहस्य को समझ लिया था. The king, he's already the king. और देखिए पहले से वो एक राजा था. He already has the kingdom. उसके पास पहले से एक राज्य था. Everything he has. सब कुछ पहले से उसके पास था. Now what? अब क्या? He says, now वो कहता है अब no battle is fought. कोई लड़ाई उसने नहीं लड़ी, Nothing. कुछ नहीं, And he grows. और बढ़ता चला गया. How?
कैसे? Listen to me right now. सुनिए सभी लोग हमारी, This is the mystery of the altar. ये वेदी का रहस्य है। Hooray, somebody. ओ कोई तो समझे। If you understand this, अगर आप इसे समझ जाएंगे, every mountain that you're facing will bow in Jesus' name. हर एक पहाड़ जिसका आप सामना कर रहे हैं आपके सामने झुक जाएगा This यीशु is के नाम how में। they do it. और इसी तरह से वो करते I हैं। cannot talk anything more. इससे ज्यादा हम बोल नहीं सकते इस Oh, पर। you have to construct this big building, so you have to. Hello, are you getting me now? आपको समझ में आ रहा है अभी? Many people only see the building. और Wow. बहुत सारे से बिल्डिंग को देखते हैं, अरे बहुत बढ़िया, But there was something that was done on the altar. लेकिन कुछ तो उस वेदी पर किया भी गया है। Jesus, have यीशु mercy. दया करे। You want this position? आपको ये मुकाम चाहिए? You want to become the big man over this city? और Over this city? इस शहर पर तुम कोई बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हो? It's not just like that. बस यूं ही नहीं There हो was जाता। something that was offered on the altar. और ऐसी कुछ चीजें हैं जो उस वेदी पर चढ़ाई गई है। I can't talk more. ज्यादा इस पर नहीं बोल सकते हैं। Solomon is an example. और सुलेमान इसका जीता जागता एक उदाहरण है। No battle fought, कोई लड़ाई उसने नहीं लड़ा, nothing. कुछ नहीं, But he understood one secret. लेकिन फिर भी उसने एक रहस्य को The समझा। secret of the altar. वेदी का रहस्य। Now watch this. अब गौर करें। Now Solomon went up to the bronze altar before the Lord. Now watch this. अब गौर करें, यहाँ पे देखिए वचन कहता है सुलेमान ने वहीं उस पीतल की वेदी के पास जाकर, This was the altar of sacrifice. ये Whenever बलिदान you का see वेदी था। bronze, you see sacrifice. जहां कहीं आप पीतल को देखते हैं आप वहां पर बलिदान को It देखेंगे। was not the altar of incense, it was the altar. I hope you understanding me. और देखिए यह धूप बत्ती चढ़ाने का, सुगंधदायक धूप जलाने का कोई वेदी नहीं था, It लेकिन ये was the बलिदान का, altar, the bronze altar, और ये वेदी थी पीतल की वेदी, which was at the tabernacle of the meeting. जो मिलाप वाले तंबू के पास थी। And you know what he did? और आप जानते हैं उसने क्या And he किया? offered 1,000 burnt offerings. और देखिए वचन में लिखा है उस पर उसने 1000 होम बलि चढ़ाए। Please understand this. समझिए इसे, 1,000 burnt offerings. 1000 होम बलि, He offered 1,000 bulls. उसने 1000 बैलों को चढ़ाया। It must have been a mess over there. और देखिए वहां पर पूरी तरह से गड़बड़ी हो गई रहेगी सब कुछ। A sacrifice is always messy. और एक बलिदान हमेशा गंदगी फैलाता It's है, not easy. आसान नहीं होता ये। Now watch verse 7. अब 7वें वचन में देखें, On that night, उसी रात को, not next month, not next week, not next year. अगले हफ्ते या अगले महीने या अगले साल नहीं, On that night, उसी रात को God appeared to Solomon. It was not the prime minister of the nation. It was not the, what do you call that, big person of the nation or the president of the nation. God appeared to Solomon. उसी Hallelujah. रात को हम देखते हैं परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया। यह कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था, राष्ट्र का कोई बड़ा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, President ऐसा or कोई some बड़ा, big man, you know. कोई बड़े बड़े Yeah. लोग जो है, बड़ी बड़ी हस्तियां उसके सामने नहीं And आए, said to परमेश्वर आया। Solomon, ask, what shall I give you? और उसने सुलेमान से कहा जो कुछ तू चाहेगी मैं तुझे दूं वो मांग। You see, आप देखते हैं Solomon did not pray that time, say, okay, I need a kingdom and I need some gold and I need some vehicles and all that stuff. He just came, he understood that this altar, what I'm doing on the altar, will move God on my behalf. Hallelujah. और देखिए उसने आकर परमेश्वर से Glory. मांगा नहीं था प्रार्थना करते हुए कि मुझे राज्य चाहिए, मुझे सोना चांदी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बिल्कुल नहीं। उसने इस रहस्य को समझ लिया था कि मुझे बस आना है और परमेश्वर की उस वेदी पर बलिदान चढ़ाना है। What if God gives you a blank check? मान लीजिए अगर परमेश्वर आपको कोई ब्लैंक चेक दे दे तो क्या होगा? Fill in the amount. भर दो अपने अमाउंट जितना चाहिए। My अरे goodness. बाप रे, That's a blank check. ये एक ब्लैंक चेक है। Jesus also gave a blank. He said, ask whatsoever in my name. यीशु ने भी तो ब्लैंक चेक दे दिया ना कि कहा ऐसा मेरे नाम में मांगो जो चाहिए You तुम्हें। know why? आप जानते हैं क्यों? Because he paid the ultimate sacrifice for you and क्योंकि me. उसने प्रमुख और सिद्ध बलिदान आपके और हमारे लिए चुकाया है, Ah, that's why he could say that. और इसी वजह से No वो कह man सकता है। can say that. Ask whatsoever you want. कोई इंसान ऐसा नहीं कह सकता है कि जो तुम्हें चाहिए चलो मांगो। No earthly father can tell you children, मांग जो चाहिए तेरे को. और कोई शारीरिक माता पिता अपने बच्चों से नहीं कह सकते हैं कि चलो जो चाहिए तुम्हें मांगो। Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए Only हालेलुया। God can say that. सिर्फ परमेश्वर ही ये बोल सकता है। You know that? आप जानते हैं क्या? Solomon knew the secret of the altar. सुलेमान को वेदी का रहस्य पता था। Ah. Every Jew knows the secret of the altar. हर एक यहूदी वेदी के रहस्य को भली बातें अच्छे से जानते हैं। Oh, pastor, that is the Old Testament, pastor. पासवान जी ये तो पुराने नियम की बात है ना।
I'll show you. आपको दिखाते हैं। Widows in Israel knew this secret of the altar. इज़राइल में की विधवाओं ने भी इस वेदी के रहस्य को The जाना था। Pharisees knew the secret of the altar. फरीसियों ने वेदी के रहस्य को जाना था। Maybe you don't have 1,000 burnt offerings to offer. शायद हो सकता है आपके पास 1000 होम बलि ना हो चढ़ाने के लिए आज, I want you to understand the secret of the altar. लेकिन वेदी के रहस्य को समझने के लिए आपसे गुहार लगाते हैं इस वक्त। Luke 21. और निकाले लूका का 21वां अध्याय। Many people say, the battle is the Lord's, the battle is the Lord's. बहुत सारे लोग ऐसे गाते हैं, बोलते रहते हैं, लड़ाई तो प्रभु की है, लड़ाई तो प्रभु की है। Of course it is the Lord's. यकीनन ये प्रभु की But है, how will the Lord fight for you? लेकिन प्रभु आपके लड़ेगा कैसे? Something needs to be on the altar. कुछ तो वेदी पर होना भी चाहिए ना। Ah, Jesus. यीशु, Glory to God. Anyway, परमेश्वर को महिमा। that's another teaching. वो दूसरा एक शिक्षण है। Luke 21 verses 1 to 2. लूका का 21वां अध्याय पहले वचन से दूसरे वचन में। And Jesus, no, not some angel, not some apostle, and Jesus looked up and saw the rich putting their gifts into the treasury. देखिए वचन में लिखा, फिर यीशु ने, किसी स्वर्गदूत ने या प्रेरितों ने नहीं, फिर यीशु ने आंख उठाकर धन्यवानों को अपना अपना भेंट दान भंडार में डालते हुए देखा। You see, आप देखते हैं, I told you आपसे कहा। what are the sacrifices you can offer. One thing is your finance, your possessions. और देखिए जैसे आपको बताया हमने कि कौन से ऐसे बलिदान है जो परमेश्वर को आप वेदी पर चढ़ा सकते हैं, उसमें से एक है ये धन, ये संपत्ति जो आपका होता है। The Bible says बाइबल कहती है, his eyes are too holy to behold evil. और देखिए बाइबल ऐसा कहती है कि उसकी आंखें इतनी पवित्र हैं कि वो बुराई को देख ही नहीं सकती। His eyes are holy. उसकी आंखें पवित्र हैं। But here was Jesus लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यीशु को, seeing what sacrifices the people were offering into the temple. वो देख रहा है कि किस प्रकार का बलिदान लोग जो मंदिर में भंडार घर में डाल रहे Now हैं। here comes a widow. यहाँ पर हम देखते हैं विधवा She को, doesn't come with a prayer request. वो देखिए वो कोई प्रार्थना गरज की सूची लेकर नहीं आती। Come on. सुनिए, And she doesn't come with a big sack. और कोई बड़े थैले को या कुछ बड़ी चीज लेकर नहीं आती, But she came with all that she had. लेकिन जो कुछ भी उसके पास था बस उतना वो सब लेकर आती है। She came with those 2 mites और देखिए वो आई 2 सिक्के लेकर and she put it. और आकर उसने डाल And दिया। Jesus did not speak about anybody else. He spoke about the widow. और हम देखते हैं यीशु ने दूसरे किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, उसने विधवा के बारे में May ही God बोला। speak on your behalf in Jesus' name. आज परमेश्वर आपके पक्ष में बोले यीशु के नाम Lift में। your hands. How? See that prophetic word that God will speak. How? It is when you put something on the altar. Somebody say, I receive it in Jesus' और देखिए name. कैसे भविष्यवाणी का वचन आप देख सकते हैं, जब आप कुछ वेदी पर रखते हैं परमेश्वर आपके पक्ष में गवाही दे। There are many sacrifices. There are many sacrifices. देखिए अन्य को अलग अलग प्रकार के ऐसे first बलिदान हैं। sacrifice. पहला बलिदान है Your body. आपका शरीर, Second sacrifice. दूसरा बलिदान Praise and worship. आराधना, The third sacrifice. तीसरा बलिदान Your finances and possessions. आपकी संपत्ति, आपका पैसा, Many other sacrifices. बहुत सारे से Like बलिदान। fasting and उपवास भी prayer. है, प्रार्थना है, Serving. सेवा करना भी, Right. Whatever. बॉस जो भी नाम दे दे आप। But these 3 things I spoke today. लेकिन ये 3 बातें जिन पर आज हमने चर्चा की Jesus spoke about the widow. और यीशु ने इस विधवा के बारे में बोला। When God speaks, brother, जब परमेश्वर बोलता है भाई it's done. समझ लो काम हो गया, His voice never comes empty. उसकी आवाज कभी खाली नहीं लौटती। Somebody raise your hand and say, I receive this word. कोई तो अपने हाथ उठाकर मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। You see, he spoke about the widow. He says, this widow, आप देखते हैं यीशु ने उस विधवा के बारे में कहा, यीशु ने कहा ये विधवा, others gave out of their abundance, but this lady, she gave sacrificially. यीशु ने ऐसा कहा बाकी सबने जो अपनी बढ़ती में से अपने बहुतायत में से दान में भंडार में डाला है, लेकिन इसने बलिदानी तौर पर भेंट चढ़ाया। It moved the heart of God. इसने परमेश्वर के दिल को हिला दिया। Church, कलीसिया, I'm sure her situation must have not been the same again. और पूरा यकीन है हमें कि उसके हालात पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहेंगे उसके बाद। You see, आप देखते हैं when you put that thing, when you put your body on the altar, when you put your praise on the altar, your worship on the altar, when you put your finance on the altar, you're literally putting your life, yourself on the altar. आप देखते हैं जब आप अपने शरीर को उस वेदी पर रखते हैं, जब आप आराधना स्तुति को उस बलिदान पर उस वेदी पर रखते हैं, देखिए जब आप अपने धन संपत्ति को भेंट अर्पण को उस वेदी पर रखते हैं, तो देखिए समझ लीजिए आप पूरी तरह से अपने आप को ही, अपनी जिंदगी को ही उस वेदी पर रख रहे हैं। The mystery of sacrifice is on the altar. और वेदी पर चढ़ाए जाने वाले बलिदानों का रहस्य, Something on the altar कुछ तो वेदी पर moves God. जो परमेश्वर को हिला देता है, I just showed you that. बस आपको दिखाया गया Something. कुछ तो। Moses put himself on the altar of God and said, God, I will not move from you if you don't go. And guess what? He was supposed to kill all of them. But because of Moses, God said, Chalo, I'm coming with you now. और देखिए मूसा ने अपने आप Check को it in बलिदान your Bible. के वेदी पर चढ़ाया। उसने कहा कि प्रभु जब तक तुम मेरे साथ नहीं चले मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वो तो लोगों को पूरी तरह से खत्म करने वाला था, लेकिन हम देखते हैं मूसा के वजह से परमेश्वर ने कहा चलो ठीक है तुम्हारी बात मानता हूँ, चलता David हूँ put तुम्हारे साथ। something on the altar and the
plague was stopped. I believe if every child of God puts something on the altar, I believe whichever virus, it has to stop in the name of Jesus. Raise your hand. This is a prophetic word. Raise your hand. Receive दाऊद ने it. वेदी Receive पर it. बलिदान को चढ़ाया, उसके बाद हम देखते हैं महामारी रुक गई थी। Church. हमें पूरा यकीन है कि परमेश्वर के हर एक संतान Church. कुछ ना कुछ वेदी पर बलिदान के रूप में रखेंगे, चाहे कोई भी वायरस क्यों ना हो, मिटा दिया जाएगा। I want to challenge you. कलीसिया देखिए आपको चुनौती देते हैं, Whatever the people are saying, जो कुछ भी लोग कह रहे this हैं, revelation of the altar, the revelation of the sacrifice, today your situation will change. आपके हालात बदल You may be जाएंगे। a poor man, भले आपको गरीब but if you व्यक्ति can हैं, understand the secret of the altar, लेकिन अगर आप इस वेदी के रहस्य को समझ जाएं, Jesus, यीशु। you think this ministry has just come up like that? आपको क्या लगता है बस ये सेविका यूं ही खुद ब खुद आ गई है? No, sir. नहीं जनाब, I just shared with you my life. अपनी जिंदगी को पासवान जी आपके साथ बांटा है। This is what's operating. यही तो वो मुख्य चीज जो काम कर रही है। Somebody raise your hand and say, I receive. Subscribe to our YouTube channels to stay updated with the latest content from Karuna Southern Ministries and hit the bell icon to receive instant notifications on our new videos. करुणा सदन मिनिस्ट्रीज के हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।